नेक्स्ट, अब हमारी दिल्ली सल्तनत जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे जो मैं आपको बात बताने वाला हूं जरा उसको ध्यान से समझिएगा। आपको जो मैंने मॉड्यूल दिया है उसमें दिल्ली सल्तनत के बाद प्रोविंशियल किंगडम है। ये प्रोविंशियल किंगडम जो टॉपिक है ये थोड़ा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, और ये सिर्फ और सिर्फ पीसीएस के सिलेबस में आता है। और अगर आप पीसीएस के पेपर की तैयारी कर रहे हो तभी आपको इसको पढ़ जाना है, अदरवाइज आपके पंजाब के पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नोट्स में मैंने रीडिंग मारने के लिए दे दिया था क्योंकि नोट्स मैंने बहुत ज्यादा अच्छे हाई लेवल के बनवाए हैं। तो बंगाल हुआ प्रोविंशियल किंगडम के अंदर, गुजरात हुआ और मालवा हुआ, ये आपको करने हैं तो अपने बेस पे पढ़ लेने हैं। इसमें सिर्फ बताया गया है कि जब दिल्ली सल्तनत का दिल्ली पे राज था तो छोटे छोटे जो किंगडम है किस राज्य के समय पर अलग होकर उनका निर्माण हुआ, यानी कि बंगाल किंगडम का निर्माण कब हुआ, उसी तरीके से गुजरात किंगडम का निर्माण कब हुआ, मालवा रीजन के राजाओं ने किस राजा के समय अलग होकर अपना निर्माण करवाया, इस तरीके से। अगर आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है विजयनगर एम्पायर, डबल स्टार लगा लीजिएगा, इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो पहले वाले प्रोविंशियल किंगडम है वो आपको खुद पढ़ लेने हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो विजयनगर एम्पायर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं विजयनगर एम्पायर। देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली पे राज था, आपको मैंने पढ़ाया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से लेकर लगभग 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया। तो इसके कुछ अपने मंत्री थे, फेडटोरियस थे, जो इससे नाराज हो गए कि भाई ये बंदा तो डंगर है, इसने कुछ नहीं करना। अलग होकर उन्होंने अपना एक साम्राज्य बना लिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर बेसिकली तीन जो थी साउथ में सल्तनतें बनी थी। एक का नाम था विजयनगर एम्पायर, दूसरा का नाम था बहामनी किंगडम, और तीसरे का नाम था सल्तनत ऑफ मदुरई, सल्तनत ऑफ मदुरई। ठीक है जी, एक का नाम था विजयनगर किंगडम जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, एक का नाम था बहामनी किंगडम और एक का नाम था सल्तनत ऑफ मदुरई। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वो विजयनगर एम्पायर है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन कि जब विजयनगर एम्पायर बना या जब बहामनी किंगडम बना या सल्तनत ऑफ मदुरई बनी, ठीक है, सल्तनत ऑफ मदुरई बनी, तो उस समय दिल्ली के ऊपर किसका राज था? तुगलक वंश का राज था, और ये बनी थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। विजयनगर एम्पायर, इसकी शुरुआत हुई 1336 ईस्वी के अंदर। दो भाई थे, हरिहर एंड बुक्का, हरिहर हरिहर एंड बुक्का, इन दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर एम्पायर की शुरुआत करी, ये याद रखिएगा। सबसे पहले हरिहर बुक्का जो थे मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में एक हाई पोजीशन पे थे, मतलब एक अच्छी पोजीशन पे थे। वैसे तो बाया कास्ट ये ब्राह्मण थे, हिंदू राजे थे, लेकिन इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में जाने से पहले प्रेशर में इस्लाम कबूल कर लिया था। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत कब हुई? 1336 में, एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट अगेंस्ट द तुगलक अथॉरिटी इन द साउथ। क्लियर? विजयनगर एम्पायर के बारे में इतना कुछ है जो रट्टा मारने वाला है, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लिमिटेड बातें बताऊंगा, वही आपको याद रखनी है। ठीक है, बिटवीन 1336 से लेकर 1565 तक विजयनगर एम्पायर को तीन अलग अलग डायनेस्टियों ने राज किया। विजयनगर एम्पायर के ऊपर तीन अलग अलग डायनेस्टियों ने राज किया। सबसे पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी। क्लियर? ओके, संगम डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी थी सलूबास, सेकंड वाज सलूबास। ओके, थर्ड वाज टलूबास, थर्ड डायनेस्टी का नाम क्या था? टलूबास था। संगम, सलूबास एंड टलूबास, इन तीन डायनेस्टियों ने 1336 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक विजयनगर एम्पायर पे राज किया। सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है संगम डायनेस्टी। तो तीन क्वेश्चन बन गए कि जब विजयनगर एम्पायर की स्थापना हो रही थी उस समय दिल्ली पर किसका राज था? मोहम्मद बिन तुगलक का। विजयनगर एम्पायर के ऊपर बेसिकली तीन डायनेस्टीज ने राज किया, संगम, सलूबास एंड टलूबास। संगम वंश की शुरुआत हरिहर बुक्का ने करी थी, तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं विजयनगर की शुरुआत किसने करी थी? हरिहर एंड बुक्का ने। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? नेक्स्ट,
जो विजयनगर एम्पायर की आखिरी डायनेस्टी थी उसका नाम था अरविदु, अरविदु डायनेस्टी। क्लियर होगी बात। अब सबसे पहले संगम डायनेस्टी के बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूं। 1336 के अंदर दो भाई थे, हरिहर एंड बुक्का। दोनों ने मिलकर संगम डायनेस्टी की शुरुआत करी थी अपने पिताजी के नाम पर। संगम इनके फादर का नाम है। क्लियर होगी बात। पहले हरिहर और बुक्का जो थे मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में हाई पोजीशन पे थे, लेकिन एक सूफी संत थे, एक सूफी संत थे जिनका नाम था विद्या राणा, विद्या राणा। तो विद्या राणा ने इन दोनों को इंस्पायर्ड किया कि आप मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी छोड़ के आ जाओ, हम लोग अपना एक अलग से शासन चलाते हैं। तो विद्या राणा के कहने पर इन्होंने अपना एक अलग सेशन चलाया, अपना एक अलग शासन चलाया, अपनी एक अलग सल्तनत बनाई। और जिस जगह पर इन्होंने राज किया उस जगह का नाम रखा गया विद्यानगर। विद्यानगर अपने टीचर, अपने गुरु के नाम पर इन्होंने नाम रखा विद्यानगर। विद्यानगर ही बाद में चलकर बन गया विजयनगर। विद्यानगर का नाम ही बाद में चलकर पड़ गया विजयनगर। और विजयनगर को आजकल बोलते हैं हम्पी। क्या बोलते हैं? हम्पी। हम्पी कहां पर है? कर्नाटका के अंदर है, याद रखिएगा। हम्पी कहां पर है? कर्नाटका के अंदर है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं संगम डायनेस्टी। 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आप चाहो तो छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 1336 विजयनगर और विद्यानगर किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का, हु वर टू ब्रदर्स एंड सर्व्ड इन द आर्मी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। नेक्स्ट, they broke away from Delhi Sultanate and established an independent state in Karnataka and established a capital city called Vijayanagar on the bank of the river of Tungabhadra। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिहर बुक्का ने संगम डायनेस्टी की शुरुआत कहां पर करी? विजयनगर में करी। और विजयनगर शहर कहां पर बसाया? 1336 में तुंगभद्रा रिवर के कंढे पर बसाया। ठीक है। तुंगभद्रा रिवर जो है, देखिए ये जो तुंगभद्रा रिवर है ना, इसके एक तरफ आंध्र प्रदेश है और एक तरफ कर्नाटका है। और इसी विजयनगर का आजकल का नाम है हम्पी। हम्पी एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर डायनेस्टी वाज कॉल्ड संगम डायनेस्टी। इनके वंश को संगम वंश कहा गया ऑन द नेम ऑफ देयर फादर। इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर रखा। हरिहर एंड बुक्का वर हेल्प्ड। हरि और हर बुक्का की हेल्प करी थी एक भक्ति संत ने, नोन एज विद्या राणा। विद्या राणा। क्लियर होगी बात। ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है कि अपने टीचर को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए, उनकी मेमोरी के अंदर इन्होंने एक शहर बनाया दैट इज कॉल्ड विद्यानगर, और बाद में चलकर वो विजयनगर बन गया ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। दिस सिटी नाउ डेज, आजकल इस शहर को कौन से नाम से जाना जाता है? हम्पी, जो कहां पर है? कर्नाटका के अंदर है। क्लियर होगी। हम्पी कहता जी चाहे एक छोटा शहर ही क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसकी वजह से इसको यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जो संगम डायनेस्टी थी उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कल्चर, धर्म और भाषाओं के लोग रहते थे, जैसे तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कर्नाटका बोलने वाले। तो ये सब कहाँ की भाषाएं हैं? ये सब भाषाएं हैं साउथ की। तो क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा वो वंश था जिसमें साउथ का लिटरेचर जो है सबसे ज्यादा डेवलप हुआ? तो साउथ का लिटरेचर डेवलप हुआ ड्यूरिंग द संगम डायनेस्टी, ये याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हरिहर पहला राजा था 1336 से लेकर 1356 तक। उसके बाद बुक्का बना 1356 से 1377 तक। यहां से क्वेश्चन फिर से स्टार्ट होता है। तीसरा इनका राजा था देवराय प्रथम, यही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हरिहर, दूसरा बुक्का, तीसरा देवराय प्रथम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्होंने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर एक डैम बनवाया था। तो विजयनगर एम्पायर के या संगम एम्पायर के किस राजा ने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर एक बांध बनवाया था? तो वो थे देवराय प्रथम। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? शहर के अंदर इरिगेशन प्रोसेस के लिए, ताकि कभी भी विजयनगर एम्पायर के अंदर कभी भी सिंचाई के साधनों के लिए पानी की कमी ना हो, तो इन्होंने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम बनवाया था। ये क्वेश्चन आते हैं कि विजयनगर एम्पायर की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो कौन सी रिवर मानी गई है? तो याद रखेंगे वो तुंगभद्रा रिवर मानी गई है। बहुत सारे ट्रैवलर जो थे इनके दरबार में आते थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को से एक ट्रैवलर आया था, ठीक है, इब्न बतूता।
इनका नाम याद रखिए। देवराय प्रथम के दरबार में दो ट्रेवलर आए थे बेसिकली। एक आया था इटली से जिसका नाम था निकोलस कॉन्ती। एक पंजाब का पेपर हुआ था 2018-19 में पीएसपीसीएल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इटालियन ट्रेवलर है निकोलस कॉन्ती, वो विजयनगर एम्पायर के किस राजा के दरबार में आया था? देवराय प्रथम। और एक रशियन मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। तो एक रशियन मर्चेंट भी देवराय प्रथम के दरबार में आया था जिसका नाम है निकितन। जिसका नाम क्या है? निकितन। तो क्वेश्चन क्या आएगा? निकोलस कॉन्ती जो इटली का ट्रेवलर था, या फिर निकितन जो रशियन व्यापारी था, वो किस राजा के दरबार में आए थे? तो वो आए थे देवराय प्रथम के दरबार में। क्लियर होगी नहीं होगी बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, इन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई थी पर्ल हॉल, वेरी फेमस बिल्डिंग। ठीक है, पर्ल हॉल भी बनवाया था और एक लोटस टेम्पल भी बनवाया था। एक लोटस टेम्पल, एक टेम्पल जो लोटस की शेप में था, कमल की शेप में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विजयनगर जो किंगडम है वो साउथ में है। 1336 से लेकर लगभग 1580 तक, 1565 तक विजयनगर एम्पायर की जो है हिस्ट्री मिलती है। विजयनगर उस जगह का, उस शहर का नाम है जहां पर राज किया गया। तो विजयनगर शहर पर 3 वंश ने राज किया, संगम वंश ने, सलूबा वंश ने और थलूबास। और जो आखिरी वंश था विजयनगर शहर पर राज करने वाला, वो था अरिविदु डायनेस्टी। ठीक है, याद रखना है तो रख लीजिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो विजयनगर शहर था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? संगम डायनेस्टी से। तो ये भी कह सकते हैं कि जो संगम डायनेस्टी का फाउंडर होगा वही विजयनगर किंगडम का फाउंडर होगा। तो संगम डायनेस्टी की शुरुआत करी थी दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में, आर्मी में एक हाई पोजीशन पे थे। इनको इंस्पायर्ड किया था एक सूफी संत विद्या राणा ने कि आप वहां से छोड़कर आइए और अपना एक अलग से शासन शुरू करिए। तो माना जाता है कि अपने गुरु की याद में ही इन्होंने, विद्या राणा की याद में ही विद्यानगर बसाया, जो बाद में चलकर विजयनगर बना और आजकल उसे हम्पी कहते हैं, जो कि कर्नाटका के अंदर है। और ये शहर जो था तुंगभद्रा रिवर के किनारे बसा था। क्लियर? पहला राजा हरिहर था, दूसरा बुक्का था, उसके बाद देवराय प्रथम आया जिसने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम बनवाया। निकोलस कॉन्ती और रशियन मर्चेंट जैसे जो ट्रेवलर थे वो देवराय प्रथम के दरबार में आए, पर्ल हॉल बनवाया और एक लोटस टेम्पल भी बनवाया। ठीक है जी। संगम डायनेस्टी का सबसे महान राजा था देवराय सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट फेमस या ग्रेटेस्ट संगम रूलर? तो वो था देवराय सेकंड। क्लियर? क्या खासियत थी? एक तो ये खासियत थी कि इसके दरबार में ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो मुस्लिम्स थे। ही रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम सोल्जर्स। क्लियर होगी बात? दूसरा, जितने भी विजयनगर एम्पायर के ऊपर राजे या वंश हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा विजयनगर एम्पायर जो रिच था, वेल्थी था, वो इसी के समय पर था। क्लियर? तो विजयनगर एम्पायर का कौन सा राजा सबसे अमीर माना गया है? देवराय सेकंड। संगम वंश का सबसे महान राजा कौन था? देवराय सेकंड। लोग मानते थे कि ये इनकारनेशन है। इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? अवतार, इंद्रा का। अगर एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी है तो उसमें मैंने बताया कि इंद्रा कौन होता है? तूफान का देवता, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म। तूफान का देवता, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, तो लोग मानते थे कि जो देवराय सेकंड है वो इंद्र देवता का इनकारनेशन है। क्लियर होगी बात? ठीक है, इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, गजा बिटकरा। गजा बिटकरा जो होता है उसे बोलते हैं एलिफेंट हंटर। एलिफेंट हंटर का मतलब ये नहीं है कि जो हाथियों को मारता है। एलिफेंट हंटर का मतलब है जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है, बड़े बड़े योद्धाओं को डेड किया है। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन क्या आएगा? विजयनगर एम्पायर का सबसे अमीर राजा कौन था? देवराय सेकंड। संगम वंश का सबसे महान राजा कौन था? देवराय सेकंड। किसे इंदिरा का इनकारनेशन कहा गया? देवराय सेकंड। गजा बिटकरा का टाइटल यानी कि एलिफेंट हंटर का टाइटल किसने अडॉप्ट किया? देवराय सेकंड ने अडॉप्ट किया। इनके दरबार में भी एक पर्शियन एम्बेसडर आया था। पर्शियन जो है इराक का सबसे ओल्ड नेम है। पहले इराक के अंदर पारसी लोग रहा करते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पारसी लोगों के ऊपर मुस्लिम लोगों ने हमला कर दिया। आजकल इराक एक मुस्लिम कंट्री है, वहीं पारसियों से नाम पड़ा था पर्शियन। क्लियर? तो एक पर्शियन ट्रेवलर है अब्दुल रजाक, वो भी देवराय सेकंड के दरबार में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक विजिट इन द कोर्ट ऑफ, वो किदे दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ?
ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? वो आया था इन द कोर्ट ऑफ देवराय सेकंड। संगम वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम था विरूपक्षा सेकंड। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो संगम वंश का स्टार्टिंग राजा भी पूछते हैं, संगम वंश का आखिरी राजा भी पूछते हैं। तो संगम वंश का आखिरी राजा था, याद रखिएगा, विरूपक्षा सेकंड, जिसको असैसिनेट यानी कि मारा। ठीक है, आपको बताया था पहले संगम वंश आएगा, फिर कौन सा वंश आएगा? सलूबा। तो संगम वंश का जो आखिरी राजा होगा उसे सलूबा वंश का पहला राजा क्या करेगा? किल करेगा भाई। ठीक है, तो संगम वंश का आखिरी राजा विरूपक्षा था, जिसको उसी के ही कमांडर यानी कि सेनापति सलूबा नरसिम्हा ने 1485 में कत्ल कर दिया था। बस ये याद रखिए। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ संगम वंश? विरूपक्षा। हु वॉज? क्लियर? तो हम क्या याद रखेंगे? संगम वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम था विरूपक्षा सेकंड। जैसा कि मैंने बताया, पहला वंश विजयनगर एम्पायर पे संगम, फिर सलूबास, फिर थलूबास। तो जो संगम वंश का आखिरी राजा होगा उसे सलूबा वंश का पहला राजा सलूबा नरसिम्हा जो है किल्ड कर देगा। सलूबा नरसिम्हा जो था विरूपक्षा की आर्मी का कमांडर इन चीफ था, यानी कि एक तरीके से सेनापति था। तो उसने अपने ही राजा को मारकर सलूबा वंश की शुरुआत करी। इसके अलावा सलूबा वंश में कुछ याद नहीं रखना है। अब आ जाओ द तुलुबास। तुलुबास को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर 1, पहला क्वेश्चन, तुलुबास वंश का पहला या ये कह लीजिए सबसे सक्सेसफुल राजा कौन था? वो था कृष्णदेव राय। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तुलुबास वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पुर्तगाली ट्रेवलर थे, एक का नाम था डोमिंगो पेज और दूसरा बारबोजा। ये दोनों किसके समय पर भारत आए थे? तो ये दोनों तुलुबास के समय पर भारत आए थे, याद रखना। पहला क्वेश्चन, तुलुबास वंश का सबसे महान राजा कौन था? कृष्णदेव राय। 2 पुर्तगाली ट्रेवलर डोमिंगो पेज और बारबोजा किसके समय पर भारत आए थे? तुलुबास के समय पर भारत आए थे। क्लियर? इसी के समय पर एक बहुत बड़ी सिटी बनी थी, बिल्ट अ न्यू सिटी कोल्ड नगलपुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको डेकोरेट किया था, एक टेम्पल था, हजूरा टेम्पल। क्लियर? तो याद रखेंगे, तुलुबास वंश का सबसे महान राजा था कृष्णदेव राय। डोमिंगो पेज और बारबोजा नाम के 2 पुर्तगाली यात्री किसके समय पर भारत आए थे? कृष्णदेव राय के समय पर भारत आए थे। बारबोजा, जिसे फादर ऑफ ड्रग्स बोला जाता है इंडिया के अंदर, फादर ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। वैसे भी पुर्तगाली जो है ज्यादातर भारत में नशीले पदार्थ की खेती करने के लिए मशहूर है। तंबाकू की खेती भी भारत में सबसे पहले पुर्तगाली स्टार्ट करेंगे जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, बाद में जहांगीर 1617 के करीब उसके ऊपर बैन लगा देगा, वो अलग बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ मत याद रखिए, फिर आ जाइए इस बैटल पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोन एज बैटल ऑफ तलीकोटा। ओके, बैटल ऑफ तलीकोटा क्या है? ये बैटल है जिसको बैटल ऑफ सेंचुरीज कहा जाता है। बैटल ऑफ सेंचुरीज का मतलब ऐसा युद्ध जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। एक तरफ थी डेक्कन की फोर्सेस, डेक्कन एक हिस्सा है साउथ के अंदर, डेक्कन की फोर्सेस वर्सेस विजयनगर एम्पायर की फोर्सेस। एक इतना बड़ा ये युद्ध था कि ये पेपर में हर बारी पूछा जाता है। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565, एग्जैक्ट डेट पूछे तो 21 अप्रैल 1565 को बैटल ऑफ तलीकोटा हुई थी। क्लियर होगी बात? बिटवीन डेक्कन फोर्सेस एंड विजयनगर एम्पायर के बीच में। क्लियर? तो क्वेश्चन आता कि जब बैटल ऑफ तलीकोटा हुई थी उस समय विजयनगर एम्पायर के ऊपर कौन राज कर रहा था? सदाशिव राव। याद रहे, व्हेन द बैटल ऑफ तलीकोटा वाज हेल्ड, उस समय विजयनगर एम्पायर के ऊपर किसका राज था? सदाशिव राव। बैटल का रिजल्ट क्या निकला? बैटल का रिजल्ट क्या निकला कि जब डेक्कन की फोर्सेस और विजयनगर एम्पायर आपस में टकराया तो विजयनगर एम्पायर अपने आप को इस झटके से संभाल नहीं सका। लगभग मान के चलिए कि विजयनगर एम्पायर जो था इस युद्ध के बाद अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था, जिससे दिल्ली पर के अंदर बैठे जो मुस्लिम रूलर थे उन्हें एक बार फिर से मौका मिल गया था साउथ के अंदर कूच करने का, साउथ में फिर से अपना झंडा फहराने का, साउथ को फिर से जीतने का। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसने विजयनगर एम्पायर के समय पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, विकास किया? वीणा। वीणा। क्लियर? वीणा। समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे एंशिएंट हिस्ट्री में, मैंने गुप्ता वंश में पढ़ा है,
समुद्रगुप्त के अंदर जो सिक्के चलाए गए थे, द कॉइन्स स्टार्टेड बाय द समुद्रगुप्त, उसके ऊपर भी वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शेप मिलती थी। क्लियर। और भारत का सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी वीणा ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम के बारे में 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। बहामनी किंगडम के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन हसन। क्लियर। जिन्होंने बाद में टाइटल अडॉप्ट किया था अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, और इसी बहमन शाह के नाम पर बहामनी किंगडम की शुरुआत हुई 1347 के अंदर। क्लियर। तो बहामनी किंगडम का राजा कौन था, फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन हसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने एक टाइटल अडॉप्ट किया अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, ये बात याद रखिए। इनकी जो कैपिटल थी वो गुलबर्ग थी, याद रखिएगा। बाद में उसका नाम बदल के एहसानाबाद कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? ओके। जब बहामनी किंगडम का जो फाउंडर था अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह या अलाउद्दीन हसन, उसकी डेथ हुई, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ उसका जो राज था वो 4 हिस्सों तक पहुंच चुका था, गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार और भिदार। ये देखो, ये आपको नाम याद नहीं होंगे, बेरार और भिदार। तो जितनी बातें मैं आपको बताता हूं भाई लोगों, उतनी ही याद रखो। 10 साल के पेपरों में सारी कवर्ड है जो पिछले में हुए हैं। एक, बहामनी किंगडम का राजा या फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन हसन। दूसरा, उसने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया? अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। किस ईयर के अंदर? 1347 के अंदर। उसकी राजधानी कौन थी? गुलबर्ग, जिसका नाम बदल के बाद में एहसानाबाद कर दिया गया था। उसके बाद आपको सीधा आना है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन है, रायचर दोआब। पहली बात तो दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब। ठीक है। एक तरफ तो है तुंगभद्रा रिवर और दूसरी तरफ है कृष्णा रिवर। तो तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं रायचर दोआब। तो क्वेश्चन आता है, विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम के बीच में 200 साल तक लड़ाई होती रही और उसका मेन कारण था रायचर दोआब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मेन कॉज बिटवीन द बैटल ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड द बहामनी किंगडम? तो आप लोग बोलेंगे कौन था? रायचर दोआब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रायचर दोआब क्या है? द एरिया बिटवीन द कृष्णा रिवर एंड द तुंगभद्रा रिवर। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर होगी बात? तो बहामनी किंगडम के बारे में क्या याद रखेंगे? अलाउद्दीन हसन ने शुरुआत करी थी, टाइटल अडॉप्ट किया था अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 के अंदर। इसकी राजधानी गुलबर्ग में थी, जिसका नाम बाद में बदलकर एहसानाबाद रख दिया गया था। बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन लड़ाई थी जर्सी उसी रायचर दोआब। रायचर दोआब की है तुंगभद्रा रिवर ते कृष्णा नदी दे विचकार दा एरिया। देखो, वैसे मैं आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन ये जो विजयनगर है, सलूबाज है, ठलूबाज है, इसको अगर आप 10 बार भी लिख लोगे ना तब भी आपकी याद नहीं होगा। तो जितने मैं लिमिटेड पॉइंट आपको बारी बारी बोल रहा हूँ उसको एक नोट्स के ऊपर या अलग से लिख लो और उसको याद कर लो। पर सारा लेना याद नहीं रहेगा, लेकिन जितने पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वही वही याद रख लेना। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, उसके बाद अगला आपको जो पॉइंट याद रखना है वो आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है। क्या हुआ? बहामनी किंगडम के जो आखिरी राजा था उसका नाम था कलीमुल्ला शाह। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बहामनी किंगडम? कलीमुल शाह। डायरेक्ट याद रखेंगे। तो भाई कलीमुल शाह के मरने के बाद बहामनी किंगडम जो था 5 रियासतों में टूट गया, मतलब 5 शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ टूट गया। ਤੇ 5 शहरों का निर्माण अलग अलग राजिया ने करवाया। मेरी बात ध्यान से समझिए। बहामनी किंगडम, बहामनी वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम था कलीमुल्ला शाह, और कलीमुल्ला शाह के मरते ही बहामनी किंगडम जो था 5 सेपरेट स्टेट्स के अंदर, 5 अलग मुस्लिम रियासतों के अंदर जो था एग्जिस्ट किया। जैसे आदिल शाह ने, आदिल शाह बंदे का नाम है, इसने बीजापुर की रियासत का निर्माण किया कर्नाटका के अंदर। ठीक है। दूसरा है निजाम शाही, इसने अहमदनगर का निर्माण करवाया जहां पर औरंगजेब की मृत्यु होगी। क्लियर। इमाद शाही, ये बंदे का नाम है, इसने बेरार राज्य का निर्माण करवाया। क्लियर। कुतुब शाही किंगडम, इसने गोलकुंडा शहर का निर्माण करवाया, आंध्र प्रदेश के अंदर गोलकुंडा वंश का निर्माण करवाया। और बरीद शाही किंगडम, इसने निर्माण करवाया बेदार सिटी का। क्लियर। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, आदिल शाह। आदिल शाह, ठीक है, बंदे का नाम है यूसुफ आदिल शाह, पूरा नाम है।
इट वॉज अनेक्स्ड बाय, बाद में इसको जो औरंगजेब है वो अनेक्स्ट करेगा। आदिल शाह जो कि बीजापुर का राजा था, इसका जो मकबरा है उसको बोलते हैं गोल गुंबज। गूगल करके जरूर देखना, गोल गुंबज दुनिया का सबसे बड़ा डोम। डोम क्या होता है? छत के ऊपर जो ये गोल सी हम लोग बिल्डिंग डालते हैं उसको डोम बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डोम है वो आदिल शाह के मकबरे के ऊपर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? निजाम शाही किंगडम यानी कि अहमदनगर का निर्माण किसने कराया? मलिक अहमद ने। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, इमाद शाही किंगडम जिन्होंने बेराड़ वंश की स्थापना करी थी, इसके फाउंडर थे फतेह उल इमाद शाह। फतेह उल इमाद शाह। उसके बाद जाकर आपको रुकना है कुतुब शाही किंगडम के ऊपर। कुतुब शाही किंगडम जो कि गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश में राज करते थे, इनके जो फाउंडर थे कुतुब शाह। क्लियर होगी बात? इसी सल्तनत का जो पांचवा सुल्तान था वो था कुली कुतुब शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुतुब शाही किंगडम जिसने गोलकुंडा वंश की स्थापना करी, इसी वंश का पांचवा राजा था कुली कुतुब शाह, जिसने हैदराबाद शहर का निर्माण करवाया। और हैदराबाद के अंदर एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है चार मीनार, उसका भी निर्माण करवाया। समझ में आई? तो हैदराबाद शहर का निर्माण किसने करवाया? कुतुब शाही राज के पांचवें राजा कुली कुतुब शाह ने। याद रखिएगा। और एक फेमस बिल्डिंग है चार मीनार, इसकी तो लोकेशन ही पूछ लेते हैं कि चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है। क्लियर होगी बात? इसके अलावा आपको इन प्रोविंशियल किंगडम में कुछ याद नहीं रखना, स्पेशली पंजाब के पेपर के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस, तब आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ के जानी पड़ेंगी। क्लियर होगी बात? ओके, ठीक है। ये जो आपको संगम पढ़ाया इसको डिटेल में पढ़िएगा, बहामनी के बारे में जो बताया उसको डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है। और ये जो आपको बताया कि बहामनी किंगडम का आखिरी राजा, ठीक है, उसके मरने के बाद, कलीमुल शाह के मरने के बाद बहामनी किंगडम 5 रियासतों में टूटा। आदिल शाही जिसने बीजापुर का राज किया, निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बेराड़, ठीक है, कुतुब शाही गोलकुंडा और बिराद शाही बिदाड़ के ऊपर। ये याद रखिएगा। ओके, अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे मुगल एम्पायर 1526 से लेकर 1862 तक। मुगल वंश का जो पहला राजा होगा वो होगा बाबर, और आखिरी राजा जो होगा बहादुर शाह सेकंड, यानी कि बहादुर शाह जफर, जिसकी मृत्यु 1862 में म्यांमार के अंदर होगी। इन सारी बातों को डिटेल में पढ़ना है। देखिए, इस मॉड्यूल के 25 पेजेस हैं, लगभग यहां तक आपके 15 पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। अगर मेडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है तो या तो वो ज्यादातर दिल्ली सल्तनत पे आता है, उसके बाद विजयनगर एम्पायर पे आता है, और अगर मुगल एम्पायर में आएगा तो कहां तक आएगा? बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, औरंगजेब आएगा, खत्म। इसके बाद मुगल एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का पतन शुरू हो जाता है। तो औरंगजेब तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक हम लोग हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी।